नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड पर स्थित शिवसागर और कुम्भऊ स्टेशनों की चर्चा इस समय बहुत जोर शोर से हो रही है। चर्चा के पीछे के कारण कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि इन दो स्टेशनों पर कोयले की बड़ी मात्रा में चोरी हो रही है। इसीलिए इन दो स्टेशनों की चर्चा अभी वर्तमान में इन स्टेशन के इर्द गिर्द रहने वाले गाँवों के लोगों के द्वारा की जा रही है। कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में इन दोनों स्टेशनों के बीच खड़ी होने वाली मालगाड़ी ट्रेनों से बड़ी मात्रा में कोयले उतारे जा रहे हैं और इसके पीछे एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। जिस तरह से इन स्टेशनों के इर्द गिर्द रहने वाले गांवों के लोग के द्वारा बताया जा रहा है, उस पर अगर विश्वास किया जाए तो राजधानी एक्सप्रेस पार करने के दौरान जो ट्रेनें कोयला लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की ओर जाती हैं, उन मालगाड़ी ट्रेनों को इन दोनों स्टेशनों के बीच में खड़ा कर दिया जाता है और उस दौरान उस पर रखे गए कोयले की बड़ी मात्रा में चोरी होती है। जिस तरह से जो अभी सूत्र बता रहे हैं, इर्द गिर्द गांव के रहने वाले लोग बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में इन स्टेशनों पर खड़ी मालगाड़ी ट्रेनों के इर्द गिर्द बड़ी मात्रा में लोगों की एक्टिविटी दिखाई पड़ती है और जो एक्टिविटी दिखाई पड़ती है उससे साफ लगता है कि जो ट्रेन वहाँ पर जो मालगाड़ी ट्रेन खड़ी है, उन ट्रेनों से कोयला की चोरी की जा रही है। जिस तरह से इस बात की चर्चा हो रही है, उसको लेकर धीरे धीरे यह मामला अब विभाग के वरीय अधिकारियों तक भी पहुँचने लगा है और माना यह जा रहा है कि विभाग के स्तर से इस मामले की बड़े पैमाने पर जांच भी कराई जा सकती है। जिस सिंडिकेट के द्वारा ये पूरा कार्य किया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं रेलवे विभाग के सुरक्षा कर्मियों की भी मिलीभगत सामने आने की बात कही जा रही है। कारण कि कुम्भऊ और शिवसागर स्टेशन पर आरपीएफ के पिकेट बनाए गए हैं और उन पिकेट पर एक ही सही लेकिन पुलिसकर्मी वहाँ पर आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं और इन जवानों के तैनाती के बाद भी अगर इस तरह की बात सामने आ रही है तो कहीं न कहीं वो मिलीभगत की बू आ रही है, जिस मिलीभगत के माध्यम से इतने बड़े रैकेट का संचालन हो रहा है या इतने बड़े जो सिंडिकेट है उसकी कहीं न कहीं चर्चा हो रही है। सोचिए कि रेलवे संपत्ति की चोरी को बचाने के लिए दो सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया है। संपत्ति से लेकर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर दो सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया है। इसके बाद में भी इन स्टेशनों पर कोयला चोरी की बात जो सामने आ रही है, उसे साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं सुरक्षा चूक के कारण ये सारे सिंडिकेट काम कर रहे हैं और इसके पीछे वो तमाम सुरक्षा अधिकारी जिम्मेदार हैं जिनके ऊपर इस तरह की चोरी को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर इस मामले में सच्चाई है, जिस तरह से इर्द गिर्द गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा जानकारी दी जा रही है, उसके अनुसार अगर इस मामले में थोड़ी भी सच्चाई है तो सोचिए कि रेलवे के माध्यम से जो कोयला यहाँ से जाता है या जिन लोगों के द्वारा ले जाया जाता है, उन्हें किस तरह की क्षति हो रही होगी और किस तरह से रेलवे की बदनामी हो रही होगी, ये समझने और सोचने की बात है। ये बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सूत्र बता रहे हैं इन स्टेशनों के इर्द गिर्द रहने वाले गांवों में जिस तरह से चर्चा है या जो दबे जुबान लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके अनुसार जब भी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को उस रास्ते से होकर गुजारा जाता है, उस दौरान मालगाड़ी को इन स्टेशनों के बीच खड़ा कर दिया जाता है और जब मालगाड़ी ट्रेन खड़ा होती है, उस दौरान उस मालगाड़ी के इर्द गिर्द लोगों की एक्टिविटी सुनाई पड़ती है या दिखाई पड़ती है और उनके एक्टिविटी से लगता है कि मालगाड़ी से कोयले उतारे जा रहे हैं या मालगाड़ी से कोयले की चोरी की जा रही है। जैसा कि आस-पास के रहने वाले गाँव में इस तरह की चर्चा हो रही है या आस-पास के गाँवों में रहने वाले किसान जो खेती बाड़ी के लिए रात में निकला करते हैं, उनके स्तर से दबे जुबां ये कहने की कोशिश की जा रही है कि शिवसागर और कुम्भऊ स्टेशन के बीच बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है और ये चोरी बिना सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से संभव ही नहीं है। सोचिए कि अगर कोई मालगाड़ी ट्रेन स्टेशन के इर्द गिर्द खड़ी है और उस स्टेशन से कोयले की चोरी हो रही हो और सुरक्षा कर्मियों को भनक न लगे, ये संभव ही नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि आरपीएफ में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो 3 साल से ज़्यादा
समय से यहाँ पर पदस्थापित हैं और ज़्यादा समय से पदस्थापित होने के कारण जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। कारण कि इन विभागों में 3 साल से ज़्यादा तक कोई भी अधिकारी कार्यरत नहीं रहता है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार कुछ अधिकारी हैं जो 3 साल से ज़्यादा यहाँ पर कार्यरत हैं और इसका असर सीधे सुरक्षा पर पड़ रहा है। कारण कि जब कोई अधिकारी यह मानने लगता है कि मेरा स्थानांतरण बहुत जल्द होगा, उसके स्तर से उस तरह से काम नहीं किए जाते हैं जिस तरह से वो प्रारंभिक दौर में काम करता है। कारण कि उन्हें लगता है कि मुझे यहाँ बहुत देर तक काम, बहुत दिनों तक काम करना है, इसीलिए कुछ ऐसा किया जाए जिस कारण से रेलवे विभाग या मेरे पद की बदनामी न हो। लेकिन जब कोई अधिकारी अपना टर्म पूरा कर लेता है उसके बाद उसे वहाँ पर सेवा करने का अवसर दिया जाता है, तो कहीं न कहीं ये मामला इस तरह के सामने आते रहते हैं और इस तरह की बात सुनाई पड़ने लगती है। और कुछ इसी तरह की बात अभी जो सूत्र हैं उसके अनुसार सामने आ रहे हैं कि कुछ अधिकारी जिनका टर्म पूरा हो जाने के बाद भी उनका स्थानांतरण यहाँ से नहीं हो रहा है, जिस कारण से कहीं न कहीं रेलवे सुरक्षा पर उसका असर देखा जा रहा है। अगर तत्काल प्रभाव से ऐसे अधिकारियों का जिनका टर्म पूरा हो चुका है, क्योंकि जब टर्म पूरा हो जाए तो फिर ऐसे अधिकारियों का स्थानांतरण किया ही जाना चाहिए ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो हमेशा दुरुस्त रह सके। लेकिन अब पता नहीं किन कारणों से टर्म पूरा होने के बाद भी ऐसे अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। क्या मजबूरी है विभाग के पास, किस तरह की मजबूरी है जिन मजबूरी के कारण ऐसे अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, ये तो विभाग के असर से ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय मानिए कि टर्म पूरा करने वाले जो भी अधिकारी हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अब मुझे यहाँ बहुत दिन तक नहीं रहना है, इसलिए उस तरह की उपलब्धि हासिल करना उनके लिए व्यवस्था नहीं रहती और वो उसी तरह से काम करते हैं जो समान तौर पर जो गैर जिम्मेवार आदमी किया करते हैं। अगर इस तरह की अगर वास्तव में शिवसागर और कुमाऊं स्टेशनों के बीच कोयला चोरी की बात अगर आ रही है तो इसकी जांच बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए। अगर जांच नहीं हुई तो न केवल रेलवे विभाग की बदनामी होगी, बल्कि जो कोयले की चोरी हो रही है उससे भी बड़े पैमाने पर क्षति सामने आएगी और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा अन्य रूप में भी भुगतना पड़ सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।